हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी है रात की एम्बुलेंस जो मरीज नहीं नया शरीर ढूंढती है। ये बात है 2019 की। मैं उस समय एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस में नाइट शिफ्ट करता था। ज़्यादातर केस एक्सीडेंट या बुजुर्ग मरीजों के होते थे, इसलिए डर जैसी कोई चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती। मुझे लगता था कि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया है, अब कुछ भी हिला नहीं सकता। लेकिन उस एक रात ने मेरी सोच बदल दी। रात के करीब 2:40 हो रहे थे। कंट्रोल रूम से कॉल आया। आवाज़ थोड़ी टूटी हुई थी। बताया गया कि शहर से बाहर एक पुराने सरकारी अस्पताल से एक महिला को दूसरे शहर से बड़े अस्पताल में रेफर करना है। केस ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, बस इतना कहा गया कि हालत गंभीर है और देर नहीं होनी चाहिए। अजीब बात यह थी कि वो अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा था। मैंने कंट्रोल से पूछा भी, लेकिन जवाब मिला लोकेशन वही है, बस उठाकर ले आओ। ड्राइवर भी चुप हो गया। हम दोनों ने समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन नौकरी थी, जाना पड़ा। अस्पताल शहर से लगभग 18 किलोमीटर बाहर था। रास्ता सुनसान, दोनों तरफ जंगल। जैसे जैसे हम पास पहुंचते गए, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो से सिर्फ खरखराहट। अस्पताल की बिल्डिंग देखकर ही रूह कांप गई। पूरी इमारत जली हुई लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे लटके हुए। बाहर लगा बोर्ड आधा गिरा था, जिस पर भी लिखा था जिला मानसिक चिकित्सालय। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उसने बस इतना कहा, 5 मिनट में आ जाते हैं, जल्दी करो। अंदर घुसते ही बदबू में दम घोट दिया। दवा, सड़न और किसी अजीब सी मीठी बदबू का मिश्रण। हमें तीसरी मंजिल तक बुलाया गया था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से हमें देख रहा हो। हर कदम के साथ हल्की हल्की हंसी की आवाज गूंजती थी, लेकिन वहां कोई नहीं दिख रहा था। तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे में एक स्ट्रेचर रखा था। उस पर एक महिला लेटी थी। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखें खुली हुई थी। वो छत को देख रही थी, जैसे वहां कुछ चल रहा हो। मैंने उससे पूछा, आप ठीक हैं? हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी आंखें अचानक मेरी तरफ मुड़ी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे मत ले जाओ, वो भी मेरे साथ आ जाएगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हमने उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, दरवाज़ा बंद किया और निकल पड़े। जैसे ही एम्बुलेंस चली, मशीनों ने अजीब हरकत शुरू कर दी। हार्ट बीट नॉर्मल थी, लेकिन मॉनिटर पर कभी कभी एक और लाइन उभरती थी, जैसे 2 दिल धड़क रहे हों।
ड्राइवर ने शीशे में देखा और कहा, पीछे कोई बैठा है क्या? मैंने पीछे देखा, महिला अकेली थी, लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने सांस ली। मैं पलटा, कुछ नहीं। महिला अचानक हंसने लगी। वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी, बहुत भारी, बहुत गहरी। उसने कहा, अब देर हो गई। उसने रास्ता पकड़ लिया है। एम्बुलेंस की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी, स्पीड कम होने लगी, जबकि ड्राइवर पूरा एक्सीलेटर दबाए था। तभी पीछे का दरवाजा जोर से पिटने की आवाज आई, धप धप, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मैंने खिड़की से देखा, पीछे सड़क खाली थी। महिला की गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी, एकदम असंभव तरीके से, और उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, इस शरीर में मैं अकेली नहीं हूँ। अचानक ब्रेक लगे। हम किसी चीज से टकराए थे। जब बाहर निकले तो सामने वही पुराना अस्पताल था, वही जली हुई बिल्डिंग। ड्राइवर चिल्लाया, हम तो सीधा आ रहे थे, वापस कैसे? एम्बुलेंस के अंदर एक तेज चीख आई। जब अंदर देखा, स्ट्रेचर खाली था और उसी पल मेरे पीछे से किसी ने कहा, अब अगला कौन? मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं शहर के अस्पताल में था। ड्राइवर कभी नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि उस पुराने अस्पताल में सालों पहले एक आग लगी थी। दर्जनों मानसिक मरीज जलकर मर गए थे। उसके बाद से वो जगह बंद है। कोई एम्बुलेंस कॉल, कोई पेशेंट कभी रिकॉर्ड में नहीं रहा। लेकिन आज भी हर महीने किसी ना किसी एम्बुलेंस का ड्राइवर गायब हो जाता है। और लोग कहते हैं, अगर रात में सुनसान सड़क पर आपको एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो एम्बुलेंस किसी मरीज को नहीं, नया शरीर को ढूंढ रही होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रियल हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमेंट में बताइए अगली हॉरर स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा।